अस्सलाम वालेकुम। लोड शेडिंग में थोड़ी कमी हुई है, लेकिन ये वक्ती अगर होगी तो फिर उसी शद्दोमत के साथ मैं डिटेल वाइज वीडियो अपलोड करूँगा। अभी 3 दिन की स्टोरी देनी थी। परसों 60 मिनट, कल 45 से 50 मिनट, और आज इन्होंने थोड़ा सा अपना राब्ता बढ़ाया है लोड शेडिंग का, और आज इन्होंने 2 घंटे 10 मिनट लोड शेडिंग की है। ये मैं असद उमर साहब को मुखातिब करके कहना चाहता हूँ कि वो उस मकरू सूरत CEO मुनिस अलवी से मिलकर जो भी बात करके गए हैं वो जाने, लेकिन इस बात को जहन में रखें कि के इलेक्ट्रिक और के इलेक्ट्रिक GM सरजानी 2 जैसे लोग जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं वो अभी अपनी लोड शेडिंग की कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। कुछ अरसे के लिए उस सांप की तरीके से बिल में घुस जाते हैं कि जो ज़ख्मी होता है और ये देखता है कि उसके ज़ख़म की वजह से वो मूव नहीं कर सकेगा और लोगों को डस नहीं सकेगा, तो वो बिल में घुस जाता है और अपने ज़ख़म के भरने का इंतज़ार करता है। और जब उसका ज़ख़म भर जाता है तो वो बाहर निकल कर फिर लोगों को डसना शुरू कर देता है। के इलेक्ट्रिक और GM सरजानी 2 जैसे लोग इसी तबीयत के और इसी फितरत के मालिक हैं, और इनका वो CEO मुनिस अलवी वो तो एक ऐसा मनहूस अजगर अजदा है कि जो पता नहीं कितना पैसा डकार गया है, लेकिन उसकी हविस और खबासत जो है वो ख़त्म नहीं हो रही है, और ये ख़त्म होगी भी नहीं, क्योंकि मैं अपनी कई वीडियोस में डाल चुका हूँ कि जो नाजायज़ औलादें होती हैं और नेगेटिव तरीके से दुनिया में आती हैं तो वो अपनी फितरत के अंदर बेगैरती और बेहयाई खून में साथ लेकर आती हैं। इनकी वालदा से अगर कहीं मेरी मुलाकात होगी तो मैं ज़रूर उनसे पूछूंगा कि ये कितने बापों की औलाद है। यही मैं GM के इलेक्ट्रिक सरजानी 2 के बारे में जानना चाहता हूं कि अगर कभी अल्लाह ने मौका दिया और उसकी वालदा से मेरी मुलाकात हुई तो मैं उससे पूछूंगा कि कितने कितने बाप थे इस आदमी के, क्योंकि इस ये जो इन्होंने लोगों को अजियत पहुँचाई है ये किसी एक बाप से तो इसके खून में नहीं आ सकती इतनी खबासत। इसके लिए तो दर्जन 2 दर्जन लोगों का होना ज़रूरी है जो इसके बाप होने का क्लेम करें। अभी फ़िलहाल आज 2 घंटे 10 मिनट की इन्होंने लोड शेडिंग की है। मैं इनकी वीडियो को किसी सूरत अवॉइड नहीं करूंगा और मैं इसको यूट्यूब पे और के इलेक्ट्रिक के पेज पर उस वक्त तक चलाता रहूँगा जब तक अल्लाह ताला मुझे एक मौका दे दे, काश कि मैं इनके ख़िलाफ़ किसी इंक्वायरी का हिस्सा बन सकूं। तो मैं GM के इलेक्ट्रिक सरजानी 2 के हाथों में तो इंशाअल्लाह ताला अपने सबूतों की बिना पर हथकड़ियाँ पड़वाई दूँगा। बाकी जो मेरा अल्लाह की मर्ज़ी, अगर ये यहाँ बच जाता है तो अल्लाह के घर मैंने इसको नहीं छोड़ना। ये मेरा एक अहद है, मेरा एक मुस्तहकम इरादा है, और अल्लाह दिलों के हाल से बाखबर है। इस खबीस आदमी को मैंने, अगर ये दुनियावी तौर पर फिर वक्ती तौर पर बच जाता है और अल्लाह की किसी हिकमत के तहत ये निकल जाता है इस दायरे से, तो फिर इंशाअल्लाह ताला ये आगे कहीं ना कहीं अपने अंजाम को पहुँचेगा। बद्दुआएँ जो मैंने उसको दी हुई हैं वो इंशाअल्लाह असर पज़ीर होंगी, और बरोज़ क़यामत अल्लाह ताला के घर मैंने इसका गिरबान पकड़ना है। तरीक़ाकार वही था, इन्होंने जब सप्लाई ऑफ़ की तो मैंने के इलेक्ट्रिक के 118 नंबर पे जब कॉल की तो वहाँ पर वही रिकॉर्डिंग मशीन चल रही थी और वही टिकट नंबर जो 1.5 से 2 महीने से चल रहा है, कि जिसके अंदर ये बताया जा रहा होता है कि जी आपके इलाके के अंदर आर्जी तौर पर बिजली की बहाली मुअत्तल है और के इलेक्ट्रिक बहुत ज़ोर लगा रही है जनाब इसको ठीक करने के लिए। मैं जब इनकी इस रिकॉर्डिंग को अवॉइड करके सिस्टम को फॉलो करता हुआ कंप्लेन एजेंट तक पहुँचा तो वहाँ मुझे उस बच्चे ने बताया कि जी एरिया क्लियर है, और उसने नहायत खामोशी से मेरी कंप्लेन लॉग इन की। मुझे कंप्लेन नंबर दिया 6013587909। ये 11:26 पर से मेरी कंप्लेन को लॉग ऑफ किया, क्योंकि सप्लाई ऑफ हुई थी 11:20 पे। फिर ये 11:20, 12:20, 1:20, 2:20 से 2:30 पर इसने GM के इलेक्ट्रिक सरजानी 2 के यूनिट ने इस इलाके के अंदर बिजली की बहाली नॉर्मल की, यानी 2 घंटा 10 मिनट की लोड शेडिंग हुई है। असद लड़का था जिसने मेरी कॉल को एंटरटेन किया था 118 पे, और उसने मुझे छूट ये बताने की कोशिश की थी कि अब तो के इलेक्ट्रिक कहीं लोड शेडिंग कर भी नहीं रही है। तो मैंने उस बच्चे को कहा था, बेटा ये होशियारी जो तुम्हें पीछे से सिखाई जा रही है इसे अपनी ज़ात तक महदूद रखो, ये लोड शेडिंग ही है। जब तुम एरिया क्लियर बता रहे हो और कोई फॉल्ट नहीं है तो इसको लोड शेडिंग ही कहा जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। मुंतज़िर हूँ मैं, असद उमर साहब नामालूम उस मनहूस फितरत आदमी से क्या बात करके गए, लेकिन के इलेक्ट्रिक और GM सरजानी 2 जैसे लोग मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर लोड शेडिंग की मज़मूम कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं और उस सांप की तरह मौके के मुंतज़िर हैं जो ज़ख्मी होकर बिल में घुसा हुआ है। क्योंकि थोड़ी सी रियासत में हिलजुल हुई है इनके ख़िलाफ़, तो ये ज़ख्मी होकर अपने बिलों में घुस गए। अगर दोबारा इनका ज़ख़म भर जाते हैं और हालात मुवाफ़क़त होते हैं तो आप यकीन कर लीजिए कि इलेक्ट्रिक को मनहूस इदारा है कि जो दोबारा उस सांप की तरीके से बाहर निकल के लोगों को डसना शुरू करेगा, यानी लोगों को अजियत देना शुरू करेगा। दुआ में याद रखिएगा, और साथ में ये दुआ भी ऐड कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे इन खबीसों के ख़िलाफ़ सिर्फ एक मौका दे दे, चाहे मुझे नैब बुलाए, नैब तक मेरी रसाई हो जाए, चाहे आला अदलिया की कोई इंक्वायरी कमेटी बैठे,
या किसी भी किस्म की कोई FIA की इंक्वायरी बोले, मैं वॉलंटरी बेस पर ख़ुद इंशाअल्लाह ताला जो मेरे पास सबूत हैं वो मैं लेके ख़ुद उस इंक्वायरी के सामने पेश हो जाऊँगा इन मनहूसों को सज़ा दिलवाने के लिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।